देव का जिंदगी एक मासूम परिंदे में कैद था। बचपन में बाबा मुझे एक देव की कहानी सुनाता था। फिर वही गलती दोहरा रहे हो। मैं खुद को उस वक्त तक नहीं रुका तेरी वो मोहब्बत ही क्या, उसे तो जब तक उसे मारना दो। कमाल की मोहब्बत। हमराही ड्रामा सीरियल, आखिरकार क्या सिहान और इल्हाम एक हो जाएंगे या हमराही की आखिरी कहानी एक अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाएगी? ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। क्यों ना कि हमराही की आखिरी किस्त का सबसे बड़ा राज सिहान और इल्हाम के इस फैसले में छुपा हुआ है। क्या सिहान इल्हाम की मोहब्बत कबूल करेगा या इल्हाम हमेशा के लिए सिहान से दूर हो जाएगी? हमराही की आखिरी किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिहान के लिए सिर्फ एक फैसला बाकी रह गया है। एक तरफ रानिया और वजीर की जान खतरे में है, दूसरी तरफ इल्हाम सिहान के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आ चुकी है। जिब्रान सिहान को वीडियो कॉल करता है और इसे कहता है, अगर तुम रानिया और वजीर और चंदा को बचाना चाहते हो तो जल्दी से पाकिस्तान वापस आ जाओ। अगर रानिया और वजीर तो फौरी वापस आ जाओ, वरना शायद तुम्हें दोबारा उन्हें बचाने का मौका ना मिले। सिहान के लिए ये फैसला आसान नहीं होता। वो टर्की में है लेकिन अपनों की जान खतरे में है। उसी दौरान इल्हाम भी वहां पहुंच जाती है। वो सिहान को देखकर अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करती है। इल्हाम कहती है, सिहान मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सिहान उस वक्त अपनी परेशानी में इतना उलझा हुआ होता है कि वो इल्हाम को कोई जवाब नहीं देता। सिहान फौरी पाकिस्तान वापस आने का फैसला करता है ताकि रानिया और वजीर को जिब्रान के चुंगल से बचाया जाए। लेकिन इसे मालूम नहीं होता कि इल्हाम भी उसके पीछे पाकिस्तान वापस आ चुकी है। जिब्रान की नजरें जैसे ही इल्हाम पर पड़ती हैं, वो अपने गुंडों को हुक्म देता है कि इल्हाम को उठा लो। जब इल्हाम को उठा लेंगे तो सिहान खुद ही इल्हाम के पीछे यहाँ पहुंच जाएगा। सिहान को इल्हाम के अगवा होने की खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर और रानिया और वजीर को बचाने से भी पहले वो बचाने आ जाता है। इल्हाम को गुंडों से बचा लेगा, लेकिन इल्हाम सिहान से एक ऐसा सवाल करती है जिसका जवाब सिहान को देना मुश्किल हो जाता है। इल्हाम कहती है, सिहान क्या तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो? क्या तुम मुझे बचाकर दोबारा खोना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कुछ ना करो और ना ही किसी की जान लो। लेकिन इसका जवाब तो सिहान के पास भी नहीं होता। इसी दौरान जिब्रान दोबारा से सिहान के खिलाफ एक खतरनाक चाल चलता है। सिहान को अंदाजा हो जाता है कि जब तक जिब्रान का खतरा खत्म नहीं होगा वो इल्हाम और रानिया समेत किसी को भी महफूज नहीं रख सकता। सिहान फैसला करता है, जब तक मैं इसे दुश्मन का खात्मा ना कर लूं, मैं अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा। लेकिन इल्हाम इस बार सिहान को अकेला नहीं छोड़ती। अगर तुम जंग लड़ने जा रहे हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ खड़ा होना है। मोहब्बत सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं, मुश्किल वक्त में भी साथ देने का नाम है। सिहान पहली मर्तबा इल्हाम की आंखों में देखता है और इसे एहसास होता है कि इल्हाम की मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक सच्चा वादा है। अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या सिहान जिब्रान के मंसूबे को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? क्या रानिया और वजीर महफूज हो जाएंगे? और सबसे बढ़कर ये कि सिहान आखिरकार इल्हाम की मोहब्बत को कबूल कर लेगा या फिर इल्हाम ये सोच कर सिहान की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि जिस शख्स से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी उसने कभी उसे अपनी मोहब्बत का जवाब ही नहीं दिया। आखिरी लम्हे में सिहान इल्हाम के सामने आता है। इल्हाम उसे सिर्फ एक सवाल करती है, सिहान मुझे आज सिर्फ सच बता दो, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो? सिहान कुछ देर खामोश रहता है और फिर ऐसा जवाब देता है जिसे सुनकर इल्हाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार वो जवाब क्या था? क्या वाकई में ही सिहान और इल्हाम की शादी हो जाएगी?